से। योग विद्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई एक अनुपम विद्या है। मनुष्य के जीवन में समस्त दुखों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वैज्ञानिक मार्ग बताया है। योग के 8 अंगों के अंतर्गत पहला और सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत है यम। यम का अर्थ है नियंत्रण, अर्थात मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अष्टांग योग का दूसरा और व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत है नियम। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए उन्हें कठोर अनुशासन में रखना होता है, जिसके लिए योग दर्शन में नियम का सिद्धांत बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने नियम के 5 प्रकार बताए हैं। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः, अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान। अष्टांग योग के दूसरे सिद्धांत नियम के अंतर्गत पहला प्रकार है शौच नियम, अर्थात शुद्धि का नियम। शौच का अर्थ है स्वच्छता, शुद्धता अथवा पवित्रता। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच नियम के पालन से अपने अंगों से वैराग्य की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और दूसरे के साथ संसर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती है। नियम सिद्धांत का दूसरा प्रकार है संतोष। पूरी शक्ति के साथ कर्म करना तथा उसका जो भी फल मिले उसे यथावत स्वीकार कर लेना, उसी में संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष है। संतोषादनुत्तम सुख लाभः। पूर्ण संतोष का पालन करने वाले योगी को समस्त सांसारिक सुखों से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। नियम के अंतर्गत तीसरा प्रकार है तप। सत्य के मार्ग पर चलते हुए आने वाली सभी बाधाओं का धैर्य के साथ सामना करना तथा सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय में समान रहना तप है। कायेंद्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के अनुष्ठान द्वारा शरीर में उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ, बलवान, स्वच्छ और स्फूर्तिमान होता है तथा इंद्रियों में विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने, सुनने आदि का सामर्थ्य बढ़ता है। नियम का चौथा प्रकार है स्वाध्याय। स्व का अर्थ है स्वयं तथा अध्याय का अर्थ है अध्ययन या शिक्षण। अपने आप का अध्ययन स्वाध्याय है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि लिखते हैं, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, अर्थात शास्त्रों के अध्ययन अथवा पठन पाठन तथा मंत्रों के अर्थ सहित जप से ईश्वर, वैदिक विद्वान, योगी आदि धार्मिक महापुरुषों के साथ संबंध हो जाता है तथा उनसे उत्तम कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। स्वाध्याय से इष्ट देव की प्राप्ति होती है। नियम का 5वां प्रकार है ईश्वर प्रणिधान। चित्त की एकाग्रता के लिए अहंकार का परित्याग कर निर्भयता के साथ सब कुछ ईश्वर, गुरु या कर्म सिद्धांत पर समर्पित करना ही ईश्वर प्रणिधान है। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्। भक्ति तथा समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर उनका कोई लौकिक फल न चाहने से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा शरीर आदि का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और यही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथ योग दर्शन में वर्णित अष्टांग योग विद्या मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कर उसके आध्यात्मिक, दैनिक और सांसारिक जीवन में आने वाली संपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।